गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सब्जेक्ट। रीजनिंग का लेक्चर 2 है हमारा। रीजनिंग का लेक्चर 2 है। जम्बलिंग आपका लेक्चर का नाम है। जम्बलिंग बारे में पढ़ेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में मतलब जो भी है आपका एक चैप्टर ये जम्बलिंग का। ये हमारा जम्बलिंग का ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। कॉमन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट इट। देखिए कल जो मतलब कल नहीं मतलब कुछ देर पहले ही अभी नेक्स्ट वीडियो था पार्ट 1 में, उसमें ये आपको 5 क्वेश्चन जम्बलिंग बताया गया, समझाया गया था बहुत ही ब्रीफ तरीके से, ठीक है। अब इसमें अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा फटाफट, मतलब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बात है, एक्सरसाइज हमारे एक तरह से कह सकते हैं। इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, बहुत छोटे छोटे वगैरह लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 1 है। क्या है? रुष्का। इसका ऑप्शन से ए 1 5 4 2 3, बी ऑप्शन है इसका 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, सी ऑप्शन है इसका 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1। मैंने भी एक क्वेश्चंस बना के लाया है। क्वेश्चंस बना के लाए कि आपकी जो वीडियोस हैं वो कम पार्ट में कम समय में कंप्लीट हो। और यदि मैं क्वेश्चन अभी बनाता हूँ तो मैं किसी राइट आंसर 2-3 सेकंड अधिक देना पड़ता है, तो आप समझ जाएगा ये आंसर है, तो आप में वो टेस्ट या वो मज़ा रहेगा नहीं आपको पढ़ने में, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ, अभी मैं फिलहाल बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या आपका? डी 5 3 4 1 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन साथ में एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। एच एन आर सी ए बी एच एन आर सी ए बी, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं इसका भी। ऑप्शन है आपका 2 5 3 4 1 6, बी ऑप्शन इसका है 3 5 6 4 1 2, 3 5 6 4 1 2, सी ऑप्शन है 4 1 5 6 3 2, 4 1 5 6 3 2, डी ऑप्शन है आपका 6 1 3 5 4, 6 1 3 5 4। वीडियो क्लियर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, दिखाई भी दे रहा है, लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस रहे, अब दोनों को हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। पहला हम इसे फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले इस लेटर को लिखते हैं फटाफट, रोज का लिख देंगे, ठीक है। इसकी हम पोजीशन को दर्शाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पोजीशन दर्शाने के बाद इन ऑप्शंस को हम लोग लिखते हैं, बट हम थोड़ा शॉर्ट करने जा रहे हैं इसलिए ऑप्शन को लिखेंगे नहीं। अब धीमे धीमे आप जैसे मैं क्वेश्चन के आगे बढ़ता जाऊँगा और भी मैं शॉर्ट करता जाऊँगा, मतलब कि ऑप्शन ये है ना, ठीक है। अब लिखूँगा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 पे कौन है? आर है। 2 पे कौन है? सॉरी 5 पे कौन है? 5 ए है। देखो ये नंबर की पोजीशन को ही हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस ऑप्शन के को हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 पे क्या है? जी। 2 पे क्या है? यू। 3 पे क्या है आपका? यस। तो राहुश होगा जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, क्या है? 3। क्या है? 3 पे यस। 2 पे यू। 4 पे क्या? 4 लिखा है, 4 पे क्या है? जी। और 5 है, 5 पे क्या है? ए। और 1 पे क्या है? 1 पे आपका आर है, शुगर। तुम जानते हैं रोजगार का हम इसको रीऑर्डर करेंगे, ये से शुगर हो रहा है जो कि मीनिंगफुल वर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हमने क्या किया, जो नंबरिंग थी उसके पोजीशन को हम लोग लेटर में कन्वर्ट किए, वर्ड में कन्वर्ट किए, तो ये मीनिंगफुल हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हुआ। बाद में आपने रोजगार का मीनिंग आपने शुगर जाना है। शुगर मतलब क्या होता है? चीनी होता है, चीनी, ठीक है। इसका मीनिंग याद नहीं आता है, चीनी होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन हम कुछ ना लिख करके इसका ऑप्शन में बी आपका सही होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब सी डी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही अहम होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, यदि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो बहुत ही हम पहले ही हम जान जाएंगे कि RUSGA से कुछ लोग तो कुछ वर्ड तो जान ही जाएंगे तो इजीली कर लेंगे। उसके बाद से इस वर्ड को लेटर्स को यूज़ करके हम मीनिंगफुल वर्ड शुगर बना लेंगे, ठीक है। यदि आप पहले ही पता चल गया कि आप लोग को रोजगार से हम शुगर में कन्वर्ट मतलब इसकी इन लेटर को यूज़ करके हम शुगर बना देंगे जो कि मीनिंगफुल वर्ड है, तो बहुत ही इजीली बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अब इनको क्या करते हैं हम लोग पोजिशनिंग कर देते हैं, ठीक है। पोजिशनिंग हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आर मतलब अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब R 1 पोजीशन पे, U 2 पोजीशन पे है, 5 3 पोजीशन पे है, G 4 पोजीशन पे है, A 5 पोजीशन पे है। तो यस किस पोजीशन 3 पोजीशन पे है, U कौन से पोजीशन पे है 2 पे है, G कौन से पोजीशन है 4 पे है, A कुछ पोजीशन पे है 5 पे है और R किस पोजीशन में 1 है। तो 3 2 4 5 1 3 2 4 5 1 आंसर बी इज राइट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन पे फर्स्ट मेथड क्या करते हैं हम लोग, HNRCAB को हम लोग पहले पोजीशनिंग करते हैं, इसकी पोजीशन को लिख लेंगे। पोजीशन को लिखने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन को लिखते थे बट हम ऑप्शन को नहीं लिखेंगे, थोड़ा समय थोड़ा सा सेव करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है 2 है, 2 पोजीशन पे क्या है N है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे A है, ठीक है। अब फिफ्थ 3 पोजीशन पे क्या है R है, ठीक है, R है, और 4 पोजीशन पे C है। अब यहाँ 1 पोजीशन क्या है, अब देखो 1 पोजीशन जो होगा 1 पे AH है, 6 पोजीशन पे क्या है 6 पे B है, तो यानी RCHB का कोई मीनिंग नहीं होता, गलत है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं 3, पहले पे 3 है, 3 पे क्या है R है, सेकंड पे 5 है तो 5 का क्या है A है, और थर्ड पे क्या है 6 का B है, फोर्थ पे क्या है 4 का 4 है 4, तो 4 पे क्या है C। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा C हो गया ना, उसके बाद से 1 पे क्या है 1 पे H, 2 पे क्या है N, इसका भी RABCHN का कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा। अब C पे आते हैं हम लोग, C पे आते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, C पे आते हैं। C पे क्या है 4 पे क्या होगा C है, ठीक है। 1 पे क्या होगा, सॉरी 1 देखिए एक मिनट देखिए 4 है ना, 4 पे C, 1 पे H, 5 पे A, 5 का A, 6 का B, 3 का R, 2 का N, तो CHAB इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। D आते हैं 6 पे क्या है B, 1 पे क्या है 1 पे H, 3 पे क्या है 3 पे R, 5 पे क्या है A, 4 पे क्या है C, कुछ छूट रहा है हमारा, ये 5 है ना, ये केवल 5 डिजिट है ना, ये 6 डिजिट होना चाहिए, ये ऑप्शन मैंने गलत उतारा है, ठीक है। 6 डिजिट इसको हम सही कर लेते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा कोई ऑप्शन सही नहीं है तो इसको सही करते हैं। मैंने क्वेश्चन बनाया है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मतलब मिस्टेक करने का मतलब ये चीज़ें हैं, मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है ना, तो खुद बनाया है, थोड़ा सा मिस्टेक ऑप्शन कुछ गलत भी ले सकते हैं। अब जल्दीबाजी में बनाना थोड़ा जानते हैं तो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि एक बुक में प्रिंट मिस्टेक नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, हो जाता है, कोई नहीं। चलिए अब इसको ऑप्शन में सही कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सही करने के लिए हम लोग सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है हमारा ZNRCAB, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम लोग देखिए ये मेथड में क्वेश्चन इस ऐसे बनाया हूँ कि मैंने पहले ब्रांच को लिया था, ठीक है, ये हमें पता हो कि इसका BRANCH ब्रांच हो जाएगा, तो इसका मतलब कि रीऑर्डर करने पर ये ब्रांच जो मीनिंगफुल है शाखाएं मिल होती है, तो इसको हम लोग क्या करें नंबरिंग कर लेंगे। अब नंबरिंग करने के बाद से H क्या देखो B कहाँ पे, B आपका है 6 पे, R पे क्या है आपका 3 है, और A पे क्या है 5th पोजीशन पे है, N किस पोजीशन पे है 2 पे है, और C किस पोजीशन पे है 4 पे है, और H किस पोजीशन पे है 1 पे है। तो इसका 6 3 5 इसका फोर्थ ऑप्शन ये होता है 6 3 5 2 4 1, यही आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका ये डी ऑप्शन राइट हो गया, और यहाँ पे आप लोग ब्रांच हो जाएगा,
देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं, 6 पर क्या है, 6 पर बी, 6 पे बी है, बी और मतलब 6 पे बी हो गया, 3 पे क्या है, 3 पे आर, यहाँ पे 5 पे क्या है ए, और 2 की पोजीशन पे एन, नेक्स्ट 4 पोजीशन पे सी, एंड लास्ट 1 पोजीशन पे एच। तो ये इसका मीनिंगफुल वर्ड हो गया ब्रांच। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस राइट होगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हो गए ना, फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन 10 मिनट लग गए, हमारे पास 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स पढ़ने हैं। तो फटाफट और अब हम लोग शॉर्ट में करके पढ़ेंगे। आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे, कैसे करना है, प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसलिए अब और हम शॉर्ट करके एक्सरसाइज हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया। चलिए फटाफट देखते हैं, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन। अब कैसे भी करके 20 मिनट में 8 क्वेश्चन करने हैं। जल्दी लिख लीजिए कि एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी करना है, आप बहुत डिटेल में बता दिया। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है TNLASG। ठीक है, अब इसका ऑप्शंस है 2 4 3 6 1 5। बी ऑप्शन इसका है 3 4 6 1 2 5। कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गलत मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन बनाए गए हैं थोड़े से, तो कुछ में गलत हो सकते हैं, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन क्या है इसमें, सी 2 4 1 मिनट 5 1 6 2 4 3। डी ऑप्शन इसमें क्या है 6 1 3 5 4 2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4th क्वेश्चन पे हम लिखते हैं। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, RTEODP ऑप्शन इसका लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। 1 3 5 6 4 2। बी ऑप्शन इसका है 2 3 1 6 4 5। सी ऑप्शन है 5 3 6 4 1 2। डी ऑप्शन है 6 3 5 1 4 2। अब यहाँ देखिएगा फटाफट, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड मेथड अपनाएंगे। सेकंड मेथड मतलब कि थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं TNLASG है। ठीक है, अब हम जानते हैं इन शब्दों का यूज करके, ठीक है, सिग्नल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सिग्नल। यदि आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप डायरेक्टली सिग्नल मतलब लिख सकते हैं यस आई, इसको आई कर लीजिए। ठीक है, और कोई वर्ड नहीं बना, SIGNAL, सिग्नल ही नहीं हो जाएगा, सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिग्नल आपको पता चल गया कि मतलब इस लेटर का यूज करके सिग्नल होगा। आपने छोटे क्लास में पढ़ते आएंगे, रीऑर्डरिंग करना वर्ड को, ऐसे कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा ये पता चल गया तो आप इजीली कर लोगे। इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब यस कौन से पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे। पोजीशन का ये पोजीशन जो होगा वही आंसर होगा, राइट वर्ड का जो पोजीशन होगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है, आई कौन से पोजीशन पे है, 1 पे है। जी कौन से पोजीशन पे है, 6 पर है। एन कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है। ए कौन से पोजीशन पे है, 4 पे है। यल कौन से पोजीशन पे है, 3 पे है। तो 5 1 6 2 4 3, 5 1 6 2 4 3, यही आपका ऑप्शन सही होगा, सी। बात समझा गया, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगर आपको इन वर्ड से अगर आपको नहीं बना पाते हैं, आपका वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अथवा आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस लेटर से क्या बनेगा, तो फर्स्ट मेथड अपनाइएगा। पूरे ऑप्शंस को लिखिएगा, ऑप्शन से वर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा, उस वर्ड में जो ऑप्शन सही होगा वही आपका ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन आंसर आपको जरूर सही मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस पता है तो। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा RTODOP। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म में करें किस, मान लीजिए क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का मुझे नहीं पता है कि इसको रीऑर्डर करने पे क्या आएगा, मुझे आई डोंट नो अबाउट इट। तो मुझे नहीं पता है तो मैं सेकंड ऑप्शन को, सेकंड मेथड नहीं यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे पता है, लेकिन आप लोग को यदि अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि हाँ इस ऑप्शन को आप रीऑर्डर करके रीऑर्डरिंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि इस लेटर से कौन सा वर्ड बनेगा, तो सिंपल सा है, इसको मैंने सेकंड मेथड बताया, इसको मैं फर्स्ट मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो हम इसे क्या करेंगे, जब नहीं पता चलता है तो हम जस्ट तुरंत फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मेथड अप्लाई करने के लिए पहले तो सबसे पहले हम इसको दूर दूर लिखेंगे, ठीक है, इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शंस को हम लोग लिखेंगे, टाइम बचाने के लिए ऑप्शन नहीं लिख लेते हैं, हम इसी ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब पहले पोजीशन को हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 पे क्या है, आर है, 3 पे क्या है, ई है, ठीक है, और 5 पे क्या है आपका, डी है, 6 पे क्या है, पी है, और 4 पे क्या है आपका, ओ है, और 2 पे क्या है आपका, टी है। तो रेड पोर्ट मतलब मीनिंग नहीं होता, रेड पोर्ट ये क्या होता है, थोड़ा सा रेड पोर्ट ये अलग अलग होता है, लेकिन ये एक में है इसलिए मीनिंगफुल नहीं है। अलग होता है रेड और पोर्ट तो मीनिंग होता, लेकिन एक दोनों मतलब एक क्लूज है इसलिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 2 है, क्या है, 2, तो 2 पे पोजीशन को आप लोग वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, 2 पे क्या है, टी है, और यहाँ देखते हैं 3 पे क्या है आपका, ई है, ठीक है। अब 1 पे क्या है, 1 पे क्या हमारा, आर है, ठीक है। 6 क्या है, पी है, ठीक है। 4 क्या है हमारा, ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ हो गया। अब 5 पे हमारा क्या है, 5 पे डी है। तो टेरपोर्ट में भी कोई मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हम लोग 6 पे आते हैं, सी पे आते हैं, ठीक है। 5 6 4 1 2, 5 पे हमारा क्या है, 5 पे डी है, ठीक है। 3 पे क्या है, ई है, ठीक है। 6 पे क्या है, पी है, और 4 का पोजीशन क्या होगा, ओ होगा। 1 का पोजीशन क्या होगा, आर होगा, और 2 का पोजीशन क्या होगा, टी। डिपोर्ट अब होता है, डिपोर्ट आप जब सुने होगा, इसका मतलब पेश करना होता है, ठीक है, पेश करना होता है, या आपने कई बस सुन होगा ये मतलब डिपोर्ट मतलब इसका मीनिंग होता है पेश करना, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड से मैंने बताया है, इसी फर्स्ट मेथड से मैंने बताया था, लॉन्ग प्रोसेस था, तो फर्स्ट मेथड थोड़ा दूरी रहिएगा। यदि मीनिंग नहीं पता चलता है तभी मतलब रीऑर्डर नहीं कर पाते तभी फर्स्ट मेथड का यूज़ कीजिएगा, अन्यथा इसे सेकंड मेथड से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, फटाफट देखेंगे। अब हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगभग समझ लिए, प्रोसेस के बारे में समझ लिए हैं, ठीक है। अब उस प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिएगा, हर क्वेश्चन पे हम प्रोसेस नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारा ये है, RTAUH, ठीक है, RTAUH, ये ऑप्शन क्या है, 1 3 4 5 6 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2 3 6 4 5 1, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे 3 5 2 6 4 1। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है 6 3 2 4 5 1। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, LAEMVR, इसको हम फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें 1 2 6 4 3 5। बी क्या है, बी क्या है हमारा, वो यह है कि बी डी 3 2 6 5 4 1। सी क्या है हमारा ऑप्शन 4 2 6 5 3 1। डी ऑप्शन क्या है 6 3 1 4 2 5। देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए RTAOUH। अच्छा ये बताइए कि इसका आप लोग रीऑर्डर कर पाएंगे क्या, देखिए आपने पढ़ा होगा AUTHOR, ऑथर पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ऑथर मतलब मीन्स राइटर। तो हम जानते हैं कि यदि आप इसको रीऑर्डरिंग कर लेते हैं, लेटर के रीऑर्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है,
तब तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। ईजी नहीं, बहुत ही कम समय में होगा। यदि आप लोग उसका ऑर्डरिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको पहला मेथड पे जाना होगा, इन सभी पोजीशन को आपको वर्ड में कन्वर्ट करना होगा, और इस वर्ड का कन्वर्ट जौन सा ऑप्शन जिसका मीनिंगफुल निकलेगा वो वर्ड, मतलब जिसका मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो पहला प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा देख रहे हैं। यदि हमको लग जा रहा है कि हाँ इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑथर में आ जाएगा, सभी लेटर का यूज़ हुआ है, तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इनके पोजीशन को हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ए कौन से पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, यू कौन से पे है, 5 पे है, टी कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है, यस कौन से पोजीशन से 6 पे है, ओ कौन से पोजीशन पे है आपके, ये 4 पोजीशन पे है, आर कौन से पोजीशन पे है, आर 1 पोजीशन पे है। तो 3 5 2 6 4 1, 3 5 2 6 4 1, सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब एक बात हम लोग यहाँ पे आते हैं, LAEMBER। एक बात समझिए, हमें मान लीजिए हम लोग एग्जाम बैठे हैं, हम सभी लोग एग्जाम बैठे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑर्डरिंग नहीं कर पा रहे हैं, समय वेस्ट नहीं कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है इन लेटर को यूज़ करके कौन सा वर्ड बना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड मेथड यूज़ नहीं करें। अभी हमें नहीं पता चलता है, हमें नहीं पता चल पाता है कि हमें मतलब कि रीऑर्डर का मतलब कि नहीं, हमको वोकैबुलरी समझ नहीं आती कि वर्ड लेटर का यूज़ कैसे वर्ड बना सकें, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मेथड के अनुसार क्या करते हैं, पहले तो हम लोग दूर दूर इनको वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। इनके प्लेस को, पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, पोजीशनिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम ऑप्शन को लिखते हैं, ऑप्शन को लिखने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो ऑप्शन को हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम यहीं से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब वन पे पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे आपको चलो लिख ही लेते हैं, 1 2 6 4 3 5। इसका ऑप्शन क्या है, 3 2 6 5 4 1। इसका क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है थोड़ा सा देखने में, 4 2 6 5 3 1। इसकी पोजीशन क्या है, 6 3 1 4 2 5। अब इसकी पोजीशनिंग हमने पोजीशनिंग हमें करनी है। अच्छा, 1 प्लेस पे क्या है, यल है, 1 प्लेस पे यल है, 2 पोजीशन पे क्या है, ए है, 6 पोजीशन पे क्या है, आर है, और 4 पोजीशन पे क्या है, यम है, और 3 पोजीशन पे क्या है, ई है, और 5th पोजीशन पे क्या आपका वी है। ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, काटते नहीं है, गलत है, यही लगवाया था ना, देख लिया, यही आया था ना, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखा 5, चलो छोड़ा, चलो यहाँ देखते सेकंड ऑप्शन आते हैं। 3 पे क्या है, ई है, 2 पे क्या है, ए है, 6 पे क्या है, आर है, 5 पे क्या है, बी है, 4th पोजीशन पे क्या है, यम है, और 1 पोजीशन पे क्या है, यल है। ईवीएम ये भी इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे क्या है, यम है, 2 पे क्या है हमारा, ए है, 6 पे क्या है हमारा, आर है, और 5 पे क्या है हमारा, 5 पे बी है, और 3 पे क्या हमारा, ई है, ठीक है। 1 पे क्या है, यल है। ये थोड़ा समय लगा, लेकिन मीनिंग आपका मीनिंगफुल वर्ड मिला कि थर्ड ऑप्शन का हमने जब पोजीशन को कन्वर्ट किया वर्ड में, मार्वल आया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है मार्वल, ठीक है। मार्वल आपको पता है मीनिंगफुल वर्ड है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि हमें देखिए, अगर आपको नहीं पता चलता है कि इस वर्ड को मतलब कि आप रीऑर्डरिंग नहीं कर पाते हो, तो हम सेकंड मेथड को फर्स्ट मेथड करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 हो गया, 7 पे आते हैं हम लोग। 7 क्या में लिखेंगे इसे, TIRBHG, ठीक है। ऑप्शन लिखते हैं 1 3 2 4 6 5, बी ऑप्शन, 3 2 6 5 4 1, सी ऑप्शन, 4 3 2 6 5 1, डी ऑप्शन, 4 5 2 3 6 1। डिवीजन करके एक साइज देखते रहिएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। AMDENR, ए 1 6 2 4 5 3, ठीक है। बी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, 2 1 5 3
4 6। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी क्या है? 3 4 5 2 1 6। डी ऑप्शन क्या है हमारा? 6 4 2 1 5 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमने एग्जाम बैठे हैं, 2 क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक बात जानते हैं, TRIBRG। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्या इस मतलब कि ये डिसऑर्डर वर्ड को हम मतलब रीऑर्डर कर सकते हैं कि इसका मीनिंगफुल बन जाए। अगर हम कर लेते हैं, जैसे आपको TRIBSG आपने पढ़ा होगा कभी, ब्राइट। ब्राइट BRIGST, सभी लेटर का भी यूज़ है तो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप पहले ही पकड़ लेते हैं या कैच कर लेते हैं कि इस लेटर से ब्राइट वर्ड बन सकता है, तब तो आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? आप अब इनकी पोजीशनिंग कर देंगे। ठीक है, नंबरिंग कर दी हम लोगों ने। आप कहने हैं बी कौन से पोजीशन पे है? H 4 पे है, 4 हो गया। आर कौन से पोजीशन पे है? 3 पे, तो 3 हो गया। आई 2 पोजीशन पे, जी 6 पोजीशन पे, H 5 पोजीशन पे और T 1 पोजीशन पे। तो ये 4 3 2 6 2 6 5 1 4 3 2 6 5 1। सी ऑप्शन इज राइट। समझाया? अब आते हैं यहाँ पर इसको भी AMDENR। अब हमारी कॉमन सेंस इतनी काम नहीं कर रही है कि हमारी, मतलब मैं तो बता दूंगा तुरंत। ठीक है, लेकिन पढ़ाने में वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं, मान लीजिए हमको इसका हम रीऑर्डरिंग नहीं कर पा रहे हैं। भाई सबको इतनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं कि सबका आप रीऑर्डरिंग कर पाओगे। जिसका कर लोगे तो तुरंत आंसर हो जाएगा, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं। तो नहीं आप इसको रीऑर्डर कर पा रहे हो कि कौन सा वर्ड बनेगा, आपको नहीं कॉमन सेंस इतना वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आप इसको हम फर्स्ट मेथड, किस मेथड का हम लोग फर्स्ट मेथड्स करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? AMDENR को क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं। दोनों मेथड बताए चल रहे हैं साथ साथ में। सब में देखो, एक में सेकंड मेथड, एक में फर्स्ट मेथड। ठीक है, कि दोनों मेथड का आप यूज़ करो, पहले सेकंड उसके बाद फर्स्ट का। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन को लिख लेते हैं 1 6 2 4 5 3। सेकंड ऑप्शन 2 1 5 3 4 6। थर्ड ऑप्शन 3 4 5 2 1 6। फोर्थ ऑप्शन 6 4 2 1 5 3। ये हो गया ना। अब आगे ध्यान देंगे, इससे हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लेटर को पोजीशन को हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। 1 पे क्या है? ये है। 6 पे क्या है? 6 पे R है। 2 पे क्या है? M है। 4 पे क्या है? E है। 5 पे क्या है? 5 पे N है। और 3 पे क्या है हमारा? D है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अब हमको यहाँ से देखने समझ आया, रिमांड हो जाएगा। REMAND रिमांड होगा। देखिए, अगर ऐसा बीच में ही समझ में आ जाता है, ठीक है, कि अरे यार ये तो रिमांड लग रहा है, हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पहले ऑप्शन चले जाइए या आप देख ही लीजिए। हमको यहाँ से समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ देखिए मेंड आया, आ रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ रिमांड होगा। ठीक है, अगर बीच में पता चल जाता है तो पहले वाले सेकंड ऑप्शन का रिमांड को आप इसको क्या करिए, पोजिशनिंग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्लैश को छोड़ते हैं, जिस पे चल रहा है तो उस पर आते हैं, उस मेथड पे आते हैं। 2 पे क्या हमारा? M है। 1 पे क्या है? E है। 3 पे D है। 4 पे E है। 6 पे R है। एक लेटर छूट रहा है मुन्ना। 2 M, 1 पे A 5 N, यहाँ पे N छूट रहा है, N मेंडर, ये भी इसका मीनिंगफुल नहीं है। अब यहाँ आता है 3 पे D, 4 का E, 5 का N, 2 का M, 1 का A, 3 4 5 का क्या है? N, 2 का M, 1 का A, 6 का R, डेनमार्क, ये भी करेक्ट, डेनमार्क, ये भी मीनिंगफुल मीनिंग है। ठीक है, 6 R, 4 E, 2 M, 1 A, 5 N, 3 पे D, रिमांड, ये मीनिंगफुल वर्ड है, ये मीनिंगफुल वर्ड है, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन राइट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमें 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बात नहीं,
टाइम क्या हो रहा है? चलिए टाइम भी ओवर हो गया, जल्दी से इसको हम बहुत शॉर्ट में ही करेंगे, ठीक है। 9 EOCDLI, ठीक है, ऑप्शन लिखते हैं फटाफट। अब देखो इसको और भी देखो इसमें 3 लिख के हटाया था, ठीक है। बी आपका 3 2 5 4 6 1, ठीक है। आगे 5 4 6 1, सी ऑप्शन 4 2 3 5 6 1, डी ऑप्शन 4 2 3 6 5 1। ये 10th क्वेश्चन लिखते थे साइड से, GTAENM, ठीक है। ए ऑप्शन 1 3 2 5 4 6, बी ऑप्शन क्या है इसका 1 3 2 6 4 5, सी ऑप्शन 6 3 1 5 4 2, डी ऑप्शन हमारा 6 3 5 1 4 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीनों के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11th जम्बलिंग का है, ठीक है। यही अब लास्ट है, ठीक है। इसके बाद सेशन मतलब क्लास क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसका करना है, इसका ये ऑप्शन देखिए 1 6 2 4 3 5, बी 2 3 5 4 6 1, सी ऑप्शन इसका 4 6 2 5 3 1, डी ऑप्शन इसका 6 5 2 3 1 4। चलिए इसका ये क्वेश्चन हो गया ना आपका। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे, ठीक है। पहला चीज़ ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, जो पहला जो लेटर है EOCDLI, यदि हम लोग इसको रीऑर्डर में नहीं कर पाते हैं, मतलब हमें नहीं पता चल रहा है कि इसे कैसे रीऑर्डरिंग करें कि इसका मीनिंग निकल जाए, अगर नहीं पता चलता है तो सेकंड मेथड का यूज़ ना करके हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। किस मेथड यूज़ करें? फर्स्ट है। यदि आप इसको रीऑर्डरिंग नहीं कर पाते हो, आपको मीनिंग नहीं याद आ रही है कि इसको रीऑर्डर करने पे वो मीनिंगफुल हो जाए, तो हम क्या इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इस वर्ड को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। वर्ड लिखने में इसकी पोजिशनिंग कर देते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सभी ऑप्शन को हम लोग लिखते हैं, सभी ऑप्शन को लिखते हैं। फिलहाल हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग कैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा ये पोजीशन को हम लोग को लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 पोजीशन पे क्या है, सी है। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे ओ है। 4th पोजीशन पे डी है। 5th पोजीशन पे यल है, और 6th पोजीशन पे आई है। 1 पोजीशन पे क्या है आपका ई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। मतलब पोजीशन से हम लोग लेटर में कन्वर्ट किए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, इसका 3 ऑप्शन पे क्या है, सी है। 2 पोजीशन पे कौन है, ओ है। 5th पोजीशन इसमें क्या है, यल है। और 4th पोजीशन इसमें क्या है, डी है। और 6th पोजीशन पे हमारा आई है। और 1 पोजीशन पे हमारा ई है। तो इसका भी कोल्ड आई का मीनिंग भी कुछ नहीं निकलता है, मतलब इसका भी सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन की पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा वर्ड बन रहा है, ठीक है। चलिए 4th पे क्या है, यहाँ पे डी। 2 पे क्या है हमारा, 2 पे ओ। और 3 पे सी। और नेक्स्ट आपका 5 पे एल। 6 पे आपका हो जाएगा आई। और नेक्स्ट 1 पे ई, डोसाइल, ठीक है, डोसाइल। ये आपका करेक्ट मीनिंग है। एक मिनट डोसली है ना, आई 6 आई नहीं, ये आपका भी, ये भी रॉन्ग होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब डी ऑप्शन पे आते हैं थोड़ा। डी ऑप्शन देखिएगा 4 2 3 6 5 1। 4th पे क्या है, इसमें 4th पे डी है। और 2 पे हमारा क्या है, ओ है। उसके बाद से 3 पे हमारा क्या है, सी है। और नेक्स्ट हमारा 6 आई है। और नेक्स्ट हमारा 6 हो गया। 5 पे यल। और
नेक्स्ट 1 पे ई। हाँ, डोसाइल। डोसाइल मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है आपका वो होता है विनम्र। विनम्र, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इस लेटर, इस वर्ड को, ठीक है, हम लोग रीऑर्डर करने पर डोसाइल मतलब डोसिल होगा, जिसका मीनिंग होता है विनम्र। उसका पोजिशनिंग जो होगा वो यह है 43651। तो लेसन जम्बलिंग, ठीक है, पढ़ा रहे थे तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन मिट गया, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है। ये मालिक हमें सेकंड मेथड नहीं आया तो फर्स्ट मेथड कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं 10 क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जो लेटर है हमारा, ठीक है, हमारी वोकाबुलरी माली इतनी मतलब स्ट्रांग है कि हम समझ जा रहे हैं कि इन लेटर्स का यूज करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमको हल्का समझ आया कि हाँ इस लेटर यूज कर मैग्नेट बन सकता है। क्या बन सकता है? MAGNET, मैग्नेट। अगर ये आपको वोकाबुलरी इतनी स्ट्रांग है, ये जान जाते हैं, ये पहचान जाते हैं कि ये हो इन लेटर को ऑर्डर करने में मैग्नेट बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। और ये सेकंड मेथड आपको बहुत ही कम समय में आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम समय मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पोजिशनिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर लिए। अब यम किस पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे। ए किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है। और जी किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है। एन किस पोजीशन पे है? 5 पे है। ई कौन से पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे है। टी कौन से पोजीशन पे है? 2 पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 631542। 631542। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। यदि आपकी इतनी वोकाबुलरी स्ट्रांग है जम्बलिंग क्वेश्चन करने के लिए, यदि इस लेटर को आप लोग रीऑर्डर कर लेते हैं, अगर इसका मीनिंगफुल वर्ड मिल जाता है तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप फर्स्ट मेथड को अपनाएंगे, जो कि बहुत लंबा है लेकिन इसको इससे आंसर मिलेगा। हम सभी को पोजीशन को क्या करते हैं, हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। जिस वर्ड का हमको मीनिंग मिलता है, उसी पोजीशन जो जिस पोजीशन से आपको वर्ड मिलता है वही आपका पोजीशन राइट आंसर होता है, ठीक है। देख लिए, तो प्रयास कीजिए आप लोग वोकाबुलरी स्ट्रांग करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पे, इसको भी हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि इससे भी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से करने के लिए, क्योंकि हमारा टाइम कम है, हम लोग रिवीजन मतलब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। ये हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं, 30 मिनट सेशन होता है, हमारा 7 मिनट एवब हो रहा है, तो इसलिए खत्म करते हैं। हम इसको फर्स्ट रूल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दिए, यहाँ पे NROCTA है, ठीक है। मान लीजिए आपको यदि इसका आपको रीऑर्डर करना नहीं आता, मान लीजिए हमको नहीं पता है कि इससे रीऑर्डर करने पे कौन सा वर्ड बनेगा, तो हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है कि CARTON, कार्टून मतलब ये दप्ती हम लोग बोलते हैं ना, दप्ती उप्ती होता है उसे हम कार्टून बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कार्टून इतने में पता चल जाता है कि हाँ इसको रीऑर्डर करने पे कार्टून बनता है, तो इजीली है, बहुत आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा नहीं पता होता है तो हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे, सबके पोजीशन को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो सा वर्ड करेक्ट होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यदि हमें पता चल जाता है बहुत ही ईजी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं अब, इनकी पोजिशनिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सी कौन से पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे। ए कौन से पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे। आर कौन से पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। टी कौन से पोजीशन पे है? 5 पोजीशन पे। ओ कौन से पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे। और एन कौन से पोजीशन पे है? 1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 6 2 5 3 1। कौन सा ऑप्शन है? 4 6 2 5 3 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जान लिए कि कैसे हम लोग को कन्वर्ट करते हैं, पूरे डिटेल में बताया, हर दोनों मेथड का यूज करना बताया, 5 क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्विंग में बहुत ही हम शॉर्ट टर्म में हम लोग कंप्लीट करते गए हैं, ठीक है। इजीली हम कंप्लीट कर लें। ओके, आपका ये लेसन कंप्लीट होता है जम्बलिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे आपके वर्ड के बारे में। अगला लेसन हमारा होगा, हम वर्ड को लेटर को पहचानेंगे, ठीक है। लेटर पे डिपेंड होगा, एनालॉजी पे डिपेंड होगा, एनालॉजी नहीं लेटर पे डिपेंड होगा कि हमको लेटर की पोजीशन के बारे में कैसे याद करें, इसका यूजेस कैसे करें। आपको ऐसे पूछता है कि लेफ्ट से मतलब ये आपके लेफ्ट से आपका अल्फ़ाबेट में आपका 4th लेटर कौन सा है, राइट से को कितना है, सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 में, तो ये बताएंगे। ओके, सेशन क्लोज करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।